हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस सेशन में। नेम रिएक्शन सीरीज में आज मेरा टॉपिक है रिफॉर्मेंस की रिएक्शन। ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, जैसे एल्डोल आपने पढ़ा, फिर आपने क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ा, तो इसी से लिंक करता हुआ आगे चल रहे हैं। इसलिए तो मैं पहले इन सबको एक साथ खत्म कर लूँ, फिर दूसरे नेम रिएक्शन सीरीज में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो रिफॉर्मेंस की रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले समझ लो। आपको पता है, ये हमेशा मैं बेसिक्स पहले बताता हूँ। तो रिफॉर्मेंस की रिएक्शन में क्या है, इन दिस इट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में जनरली आप क्या लोगे, जैसे मैंने ले लिया एल्डिहाइड या आपने ले लिया कीटोन। क्लियर, विथ एन अल्फा हेलो एस्टर। इस बार आपका रिएक्शन किसके साथ होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा हेलो एस्टर। अल्फा हेलो एस्टर मतलब जैसे एक्स CH2। क्लियर, देन ये हो गया, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ये अल्फा हेलो एस्टर है, मतलब इस जगह एस्टर ग्रुप है, सॉरी ये एस्टर ग्रुप है, और ये एक्स जो है आपका हेलोजन है, इसके जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। अब एक चीज याद रखें, अगर पूछे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर मैं लिखूं ICH2 C डबल बॉन्ड O2H5 और उसके बाद लिखूं BrCH2 C डबल बॉन्ड OC2H5 या क्लोरीन लिखूं, तो याद रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी आयोडो वाले की, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो। क्योंकि अगर बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, और आपको पता है लिविंग ग्रुप में अगर आई लगा रहे तो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछे अल्फा हेलो एस्टर की, तो आयोडो, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो। क्लियर। अब इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक के प्रेजेंस में होता है। और सॉल्वेंट जनरली हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, बेंजीन या एथर लेते हैं, टू गिव अ बीटा हाइड्रोक्साइड एस्टर, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेंस की रिएक्शन। अब अगर उसका तुम फर्दर डिहाइड्रेशन कराओगे तो तुम्हें एक अनसैचुरेटेड एस्टर, मतलब ये ऐसा नेसेसिटी नहीं है, ये सेकेंड स्टेप पे अगर जाना चाहते हो तब, जैसे एल्डोल रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं ना, एल्डोल रिएक्शन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन प्रोसीड करता है दो स्टेप में। पहला स्टेप देखो, समझना बहुत, इन फर्स्ट स्टेप जेडन मेटल इज इंसर्टेड इनटू कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जो यहाँ पे आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, इस जगह पे जेडन का इंसर्शन होगा। बहुत जगह आपने वीडियोस देखा होगा, ये इंसर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, of the alpha halogen haloester by oxidative addition for, अब जब एडिशन ये जिंक का इस जगह पे हो जाएगा तो जो आपका कंपोनेंट बनेगा उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट, या जिंक इनोलेट का दूसरा नाम है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट या रिफॉर्मेस्की इनोलेट। यानी जब ये फर्स्ट स्टेप में जब आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, यानी जिंक का एडिशन इस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में होगा, तब क्या बनेगा, रिफॉर्मेस्की इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिफॉर्मेस्की इनोलेट। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत वीवीआई है, रिफॉर्मेस्की इनोलेट आर लेस रिएक्टिव देन लिथियम इनोलेट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ये जो इनोलेट बना ये लेस रिएक्टिव होता है, तो सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिफॉर्मेस्की में नहीं होगा। बहुत सारे आपने वीडियोस मैकेनिज्म में देखा होगा कि सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देते हैं, लेकिन इस जगह पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिफॉर्मेस्की इनोलेट बना ये लेस रिएक्टिव है। यानी जो सेकेंड स्टेप में है उसमें बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा, यानी इंटरनल बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, जो कि आप एल्डोल कंडेंसेशन में भी देखा है, या आपने जो क्लेजन कंडेंसेशन देखा उसमें भी देखा है कि सेकेंड स्टेप में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। मैं किसी को गलत और सही नहीं बता रहा हूं, जितना मुझे पता है मैं आपको वो बता रहा हूं। क्लियर। अब क्या बनेगा मैकेनिज्म वो बताना है, पहले एग्जांपल देख लो, ट्रिक देख लो। अगर मैकेनिज्म नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट भी आंसर लिख के आ सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि भैया इसका प्रोडक्ट आप तुरंत से बता दो, तो देखो इसका प्रोडक्ट में क्या करोगे, ये आपका कीटो ग्रुप है, इसके O को OH में चेंज कर दो, जो रूल पड़े हो ना एल्डोल वगैरह में उसी तरीके से। ठीक है, इस जगह पे ये OH हो गया, और इस कार्बन के साथ ये पूरा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 सीधा सीधा ऐड कर दो। अब कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, 1 2 3 4, बस काम काम आपका एकदम तमाम है, हो चुका प्रोडक्ट, बस डायरेक्ट लिख के खत्म करो। अब इसमें है सिंपल सा बात है, इसका किस O को किस में चेंज कर दो, OH में चेंज कर दो, तो सीधा यहाँ पे लिखो COH और ये H इस जगह, फिर डायरेक्टली CH2
C डबल बॉन्ड O, O C2H5, काम खत्म एकदम शानदार तरीके से। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी, इसी को बोला जाता है, पार्डन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्यों? क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे कौन है? OH ग्रुप है, तो इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्योंकि एस्टर ग्रुप है। यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अच्छा, ये तो A बन गया। अब अगर इसका फर्दर डिहाइड्रेशन स्टेप पे जाने बोले, घबराना नहीं है, आपको पता है यहां से H, यहां से OH, तो जो सेकेंड स्टेप पे अगर आपको जाने बोल दे, तो सेकेंड स्टेप पे जो प्रोडक्ट होगा वो CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O C2H5, यही तो बनेगा। अब देखो एस्टर ग्रुप है। अच्छा, तो मैं यहाँ थोड़ा अच्छा बना देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। कोई नहीं, आपको तो आता है, मुझे पता है आप लोग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं ही मिस्टेक करता जाता हूँ, है ना। C डबल बॉन्ड O, O C2H5, इसी को तो हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड एस्टर, बोला जाता है क्या? देखो तो अनसैचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड। तो इसका भी अगर फर्दर स्टेप में, अगर डिहाइड्रेशन स्टेप में आ जाए, तो आपको पता बनने क्या वाला है, CH3, यहाँ पे CH3, OH बाहिर, तो डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड O, O C2H5, ये अनसैचुरेटेड एस्टर है अगर सेकंड स्टेप बोले। अच्छा एक मिनट, कार्बन की वैलेंस हमेशा चेक करना, 2 2 4, 2 and 3 and 4, आई थिंक का सही है। अब इसका ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। अब इसका मैकेनिज्म देखो, पहला स्टेप में मैंने क्या बोला, ऑर्गेनोमेटेलिक जिंक या ऑर्गेनो जिंक बनेगा, या जिंक इनोलेट बनेगा, या रिफॉर्मेस्की इनोलेट बनेगा। तो जब मैकेनिज्म होगा वो किस तरीके से प्रोसीड करता है, ये स्टेप आपका 1 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। देखो बड़ा सस्ता सुंदर टिका हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं है। मैंने ले लिया Cl CH2, उसके बाद मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O, O, ठीक है, और इस जगह पे मैंने ले लिया C2H5 प्लस Zn, ठीक है। इस जगह पे आपका रिएक्शन होना है। अब जिंक का इंसर्शन कैसे होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको पता है जिंक मेटल है, तो क्या जिंक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d10 4h2। अब ये जो जिंक मेटल है, मेटल किसके पास जाएगा, पावरफुल नॉन मेटल के पास। अब आपको पता है यहाँ पावरफुल नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन, वाह। तो जिंक बोलेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तुम आराम से ले लो, लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे पास तो पहले से ऑक्टेट फुल है, तो अब ये ऑक्टेट फुल होने की वजह से तो लेना नहीं चाहेगा। तो ये जो देखो 2 2 4 2 6 2 8 है, तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा इस जगह पे। तो क्या बनेगा जल्दी बता दो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Cl माइनस, उसके बाद मैं इस जगह पे लगा दूं CH2, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी सर। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ O, और इसके साथ जिंक ने लिंक कर लिया, लिंक किया या नहीं जल्दी बताओ। हाँ सर बिल्कुल लिंक किया। Zn ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा, हाँ सर प्लस का साइन होगा। उसके बाद क्या लिखोगे O, उसके बाद क्या लिखोगे C2H5। देखो काम बना एकदम, जस्ट एक अरेंजमेंट था। ऑक्सीजन ऑक्टेट फुल है, तो भैया ये तभी लेगा जब ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड आएगा तो ये सफलिंग हो, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है 4 से ज्यादा हो नहीं सकती। अब यहाँ जो क्लोरीन चुपचाप से बैठा है वो क्या चाहेगा, नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये चाहेगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एक ऐसा प्लेस ढूंढेगा जहां पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये देखो जिंक के पास, आपको पता है जिंक के अंदर टेंडेंसी होती है कि मेटल हमेशा नॉन मेटल के पास जाता है। तो उसके बाद क्या बनेगा, इस तरीके से कुछ लिखेंगे, CH2CO Zn, और इस तरीके से Cl, और यहाँ पे O, ये C2H5। देखो तो बच्चा समझ में आया क्या? हाँ सर, ये एक्चुअली ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जगह आपने देखा होगा डायरेक्टली ऐड कर देते हैं कुछ से, मतलब बहुत सारी चीजें करके रखें, शायद बेटर नॉलेज के लिए उन्होंने किया, बट यहाँ आपको चीजें थोड़ी विजुअलाइज हो रही, समझ में आ रही है, हाँ सर ऐसा हो सकता है। देखो मैंने इसको डॉटेड रखा है, एक वर्चुअल बॉन्ड रखा है, ठीक है, डायरेक्टली तो लिंक नहीं कर सकते इसलिए वर्चुअल रख दिया है, क्लियर। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनो जिंक, या इसी को बोलते हैं रिफॉर्मेस्की इनोलेट और जिंक इनोलेट। ये स्टेप 1 है, और सेकेंड स्टेप में आपको पता है प्रोडक्ट बनने वाला है, लेकिन ये जो आपका बना है ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में एक्सपेक्टेशन मत करना तुम कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, जो आपने एल्डोल में देखा, इसमें बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा। तो कैसे बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा और क्या हम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये C, ये O, इस तरीके से यहाँ Zn, इस तरीके से Cl, इस तरीके से O, और ये C2H5। कार्बन की वैलेंसी चेक करते रहना, मुझे बताता है, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में मैं बहुत बार गड़बड़ी कर देता हूं, तो इसीलिए थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ठीक है। अब
एल्डोल में क्या करते थे, यहाँ इस जगह पे माइनस और इस जगह पे प्लस, और इसको न्यूक्लियोफाइल बना के सीधा अटैक कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पहले एक आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट बनना कैसे है, बात तो यहाँ पे बहुत है। अब आप देखो यहाँ पे जिंक है, और ये जिंक चाहेगा दूसरे वाले कंपोनेंट के उस जगह पे जाना जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिंक मेटल है, मेटल कहां जाएगा, नॉन मेटल के पास जाएगा, तो इसके पास ये जाना चाहेगा। तो जाके एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएगा। वो कैसा इंटरमीडिएट स्टेट होगा, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड ओ है। अब ये जिंक के साथ, जिंक इसके साथ लिंक है वर्चुअल बॉन्ड के साथ, और जिंक के साथ और कौन कौन लिंक है जल्दी बता दो। जिंक के साथ ये ऑक्सीजन तो पहले से ही लिंक है, और इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन लिंक है, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन लिंक है, और ये C2H5 OC2H5, इसको OC2H5 भी लिख सकते हो, समझ में आया? तो मैंने इसको जस्ट दिखा दिया, ठीक है, बट आपकी इच्छा है ना। और उसके बाद इस साइड कौन सा है, ये डबल बॉन्ड CH2 है क्या, देखो तो बच्चा। हाँ सर, अच्छा, ये आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस जिंक के साथ ये क्लोरीन भी तो है, ये मैंने लगा दिया, देखो हो गया। अब यहां पे इंटरनल ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब बने, ये दिखेगा नहीं, ये बीच में बनता है ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है ट्रांजिशन स्टेट, जानते हो ना। अब क्या होगा देखो, ये बॉन्ड यहां घूमेगा, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, मतलब ये जो वर्चुअल बॉन्ड है इसको ये पूरा कर रहा है, क्योंकि कार्बन तो, ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे ही ये घुमा तो ये इसके साथ जाके लिंक होगा। तो कैसा कुछ कुछ ये देखना, इसके स्क्रीनशॉट लो आराम से, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं। अच्छा, इसको यहाँ पे OC2H5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड में अलग अलग तरीके से शो होता है। एनीवेज वो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीजें, ये सब चीजें आप जानते हो। यहाँ देखो अरेंजमेंट हुआ। अब ये अरेंजमेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम किस तरीके से कुछ लिंकअप देख सकते हैं क्या? हाँ सर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, CH3C CH3, और इस जगह पे O, और इस जगह पे Zn। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। और वो जो बॉन्ड अब ऑक्सीजन से निकला था, अब वो एक वर्चुअल बॉन्ड जैसा हो, क्योंकि वो हट चुका है, और वो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना। हाँ सर बना। और ये C के साथ क्या था, OC2H5 था, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में बदला, और ये जो सिंगल बॉन्ड में बदला वो इस कार्बन के साथ लिंक हो गया क्या, देखो बहुत बड़ा सा दिखा दिया। ये कौन सा स्टेट है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर हो गया, हुआ क्या देखो तो बच्चों। कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आराम से मुझसे पूछ लो। देखो एक मिनट फिर से देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। क्या हुआ, ये यहां गया तो ये इसके साथ लिंकअप हो गया, एक बॉन्ड यहां आ गया। अब जैसे ही एक बॉन्ड यहां गया, कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां गया, इसको फिल किया, तो ये देखो एक एक टैक लिंकअप हो गया। अब जब ये वाला बॉन्ड इस जगह पे आ गया तो एक वर्चुअल बॉन्ड, वर्चुअल मतलब एक वर्चुअल लिंकअप लगा दिया इसको, ताकि ये अभी टूटा नहीं है, बस वर्चुअली अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका फिर से रीअरेंजमेंट होगा, तो अब रीअरेंजमेंट क्या होगा, इसी को बोलते हैं एसिड वर्कअप। इसको ऐसे लिखते हैं H+ और H2O, या डायरेक्ट लिख दो H3O+। मींस अब ये जो H+ है ढूंढता हुआ कहां जाएगा, जहां पे आप देखोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, तो तुरंत ये इसके पास चला गया, यानी अब प्रोडक्ट बनने का समय आ चुका है। यानी ये CH3C, इस जगह पे CH3 है, अच्छा ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे प्लस साइन आ गया, ये Zn, अच्छा Zn पे यहाँ पे Cl भी है, चलो Zn के ऊपर Cl, इस तरीके से ये लिंकअप है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चा लोग देखो ध्यान से। हाँ सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्बन, ये OC2H5 है, और ये आपका इस जगह पे CH2 था, और ये इसके साथ इस जगह से लिंकअप है, देखो तो, देखो कहीं कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो। हाँ सर, यहां तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब बात क्या है थोड़ा सा समझो। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता, ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन ने इसको H+ को अपना लोन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन पे प्लस, देखिए ऑक्सीजन पे प्लस तो साइन नहीं आएगा, तो जिंक बोलेगा भाई एक काम कर, अपना प्लस का साइन को डिसअपियर कर, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर तू ले ले, तो ये ZnCl बाहिर हो जाएगा। हाँ जी सर, ZnCl बाहिर हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, देखो तो आराम से देखना। कार्बन पे CH3, इस कार्बन पे CH3, और ये देखो ये OH हुआ, तो मैं इस जगह पे OH लगा दूं, बिल्कुल। अब इस कार्बन से कौन लिंकअप है, ऊपर मत जाना, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, CH2, और इस CH2 के साथ कौन लिंकअप है, C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ कौन लिंकअप है, C2H5 लिंक है। अच्छा थोड़ा सा एक बार बैक साइड आ जाते हैं, थोड़ा सा एक बार रुक जाओ,
थोड़ा सा बैक साइड आ जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कंपोनेंट हमने बनाया था क्या? देखो तो कुछ ऐसा कंपोनेंट हमारा बन गया क्या, यानी प्रोडक्ट हमारा तैयार है। क्योंकि ये अब इसके साथ लिंक नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअली लिंक है, तो ये पूरा इसके साथ लिंक हो गया। अब ZnCl यहां से बाहर जाएगा, लेकिन बाहर तब जाएगा, ZnCl एग्जिस्ट नहीं करता, एक और Cl आयन चाहिए, यानी जो ZnCl है वो निकलेगा ZnCl2 के फॉर्मेट में, ZnCl के फॉर्मेट में नहीं निकलेगा। या ZnX2 लिखो, क्योंकि हेलोजन आप कुछ भी लिख सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो। ये आपका रिफॉर्मेस की रिएक्शन है। बार बार छोटे शब्दों में मैं बता रहा हूं, स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, बॉन्ड रीअरेंजमेंट है। बिल्कुल समझने की बात है, एकदम इजीली आपका बॉन्ड रीअरेंजमेंट आपको यहां पे दिख रहा होगा। इस तरीके से बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा, ये आपका एक रिंग बन जाएगा, रिंग के बाद एसिड वर्कअप होगा, तो इसके बाद ये स्टेप पे आएंगे, इस स्टेप पे ये आपका ए हो गया। कार्बन की वैलेंसी देख लो, 1 2 3 4, बिल्कुल 1 2 3 4, बिल्कुल ये। अब इसका अगर तुमने डिहाइड्रेशन कर दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 यहां पे डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या कुछ ऐसा बनेगा? यानी ये आपका डिहाइड्रेशन स्टेप था। अब ये आपका क्या है? अनसैचुरेटेड एस्टर है, यहां से OH और यहां से H, यानी डबल बॉन्ड। फिर से कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, ये आपका B बन गया। ये है बच्चा रिफॉर्मेस की रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म। मैं सही हूं गलत हूं मुझे नहीं पता, अलग अलग यूट्यूब में वीडियोस में अलग अलग मैकेनिज्म है। जितना मुझे लगा, जिस तरीके से मुझे डिफाइन करना था समझ के, वो मैंने समझ के किया, इसलिए मैंने सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दिया। जिंक का एडिशन भी आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल इसी को बोलते हैं रिफॉर्मेस की इनोलेट, याद रखना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नेम रिएक्शन को लेके आपके पास आऊंगा, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।